हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 03 फॉर बैंकिंग क्लास 10th। ठीक है, तो अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कंसेप्ट्स बताए गए हैं, कुछ तरीके के क्वेश्चंस आपको लगवाए गए थे। जो बचे हुए टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और इट में भी दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर फॉर बैंकिंग। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो यार मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा और वहाँ से आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। ठीक है, और फिर मैं आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ फॉर 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account. तो आपको maturity value जो आप आपने अगर पिछले वीडियोस देखें तो आपको ये क्वेश्चन सेम मिल जाएगा जो आपको मैंने करवाया था, बट फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे आया तो इसको आप बता दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 600 रुपये पर मंथ, यानी जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो रुपीज़ आपको 600 दी जाती है। ठीक है, और अगर आप टाइम की बात करें तो वो आपका मंथ्स में होता है। यहाँ पे जैसे बेसिकली आपको 2 दिया गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 2 2 ज़ा 4 1 5, तो ये आपका 5/2 हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 12 से तो ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30, यानी 30 मंथ्स के लिए वो बंदा अपना जमा करता है 600 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और फर्दर आपको दिया जा रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% दिया जाए, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 10% दिया जा रहा है। आपसे मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है, तो मेच्योरिटी वैल्यू निकालने का जो आपके पास सीधा फॉर्मूला है उस पर आप इस वैल्यूज़ को पुट करिए। तो वो आपका होता है प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स डिपॉजिट वाज हेल्ड। ठीक है, और इसमें जब आप इंटरेस्ट को प्लस करोगे तो आपका मेच्योरिटी वैल्यू या मेच्योरिटी अमाउंट आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करो तो आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट तो पता है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी पता है कि कितने सालों के लिए अकाउंट ये चल रहा है, और इंटरेस्ट आपको नहीं पता है। तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, तो उस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसमें हम एक प्लस कर देंगे, और अपॉन में अपना करते हैं 2 × 12 और मल्टीप्लाई बाय R/100। मैंने आपको एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया है या इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपसे डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, सीधा एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप सारी वैल्यूज़ रख दो तो आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो ये आपका प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको 600 दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय n आपका 30 है और ये आपका 31 हो जाएगा जब आप वैल्यूज़ रखोगे। और ये आपका 2 × 12 मल्टीप्लाई बाय रेट आपको 10% दिया जा रहा है, 10/100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और ये आपका हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 15 4 ज़ा 60। और फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और 75 × 2 इट इज़ 150। ठीक है, तो फर्दर जब आप इसको इंटरेस्ट यहाँ से निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 75 × 31, 75 × 31। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 75 मल्टीप्लाई बाय 31 इट बिकम्स 5 7 मल्टीप्लाई बाय 3 5 ज़ा 15 कैरी आई 1 7 3 ज़ा 21 22। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो ये 5 7 5 12 2 कैरी आई 1 2 1 3 और ये 2, मतलब 23 25 आ जाएगा, यानी ₹2325। देखो यार अगर कहीं कैलकुलेशन गलती हो जाए तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो, फिर कैलकुलेशंस में हो सकता है मे बी, बट बाकी सिस्टम आपका पूरा सही है। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरेस्ट आया उसको आप वहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो जो आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है तो वो आपको दिया गया है 600, और कितने दिनों के लिए, 30 मंथ्स के लिए, और प्लस इंटरेस्ट आपका 2325 आया है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 6 3 ज़ा 18 000, और इसमें जब आप ये प्लस करोगे 2325 तो ये आपका निकल के आ जाएगा। जब आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 2 3 8 2 10 0 2, मतलब 20,325 रुपीज़। ठीक है, तो कुछ ये आपका आंसर आ जाएगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जिसने नहीं हुआ वो ये क्वेश्चन ट्राई कर ले। ठीक है, रफ कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यार स्क्रीन पे मिल जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, फालतू के मतलब टाइम वेस्ट होंगे आपका भी और मेरा भी, तो उसको सेव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है हनीफ हैज़ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ। तो ये भी भैया 600 पर मंथ जमा कर रहे हैं, तो इनका मतलब प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट इनका भी ₹600 दिया जा रहा है। फर्दर पढ़ते हैं। फॉर अ मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी टाइम आपको 4 ईयर्स दिया जा रहा है, जो बेसिकली आपका इक्वल होगा 48 मंथ्स के। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इफ़ द गेट्स, अच्छा यार इस क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, और वो यही है कि ये जो लाइन आपको लिखी जा रही है, इफ़ ही गेट्स ₹5,880 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो देखो इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशंस तो सही करोगे, बट इस लाइन को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे तो यहाँ पे आप इस जो आपको दिया जा रहा है इसको आप मेच्योरिटी वैल्यू समझ लोगे, बट ये मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये आपका एक इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू गिवन है ₹5,880, और फर्दर आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इसमें, तो अब इसमें आपको रेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसमें तो आपको जो पहला फॉर्मूला लिखाएगा तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे वाले फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो जैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना था, 5880 था। ठीक है, बराबर फिर प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, तो वो आपको 600 दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय एन लिखते हैं, एन आपका नंबर ऑफ मंथ्स जो आप जमा करोगे तो वो 48 है, और फिर इसमें एक प्लस करते हो तो 48 + 1 49 हो जाएगा, अपॉन का 2 × 12 एज इट इज़ रहेगा, और मल्टीप्लाई आर आपको फाइंड आउट करना है। तो इस आर को आप फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब जो डायरेक्ट नहीं कर सकते वो ये आप मतलब कैलकुलेशन है इसके बाद 12 × 2 = 24, 24 × 2 आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 5880, और ये इक्वल टू में 6 × 2 = 12 मल्टीप्लाई बाय 49 आर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका 5880 इक्वल टू इट बिकम्स 12 × 9 = 108, 12 × 4 = 1058, ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 5880 अपॉन 588। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 10% आ जाएगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपका 10% आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 पर मंथ। तो यार इनकी जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है, यार जो आपको सबसे पहले दिया जाता है ना उसको आप लिख लो ₹800, मतलब ये सब गिवन डाटा है आपको। फॉर 1.5 ईयर्स n इज इक्वल टू 1 × 1/2 ईयर्स आपको दिया जा रहा है, इसको आप कन्वर्ट कर लो, 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स में हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18 मंथ्स, तो ये आपका 18 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको दिया जा रहा है कि इफ़ ही रिसीव्ड इतना रुपया एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो देखो अभी वाले क्वेश्चन में क्या है कि इनको जो मतलब प्राइस जो है वो इतना आपको मेच्योरिटी के समय मिलती है, बट यहाँ पे कहीं भी इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया गया, डिस्कशन इंटरेस्ट का नहीं किया गया, तो ये जो वैल्यू दी जा रही है ये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है वो आपको दी जा रही है 15,084 रुपीज़। ठीक है, और आपसे इसमें आगे पूछा गया है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आपको रेट निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यार यहाँ से अगर आप डायरेक्ट फाइंड करने जाओ कि हमको आर की वैल्यू मिल जाए, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट तो गिवन है, आपको नंबर ऑफ मंथ्स भी दिया गया है, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेच्योरिटी वैल्यू वाले जो आपका फॉर्मूला था उससे आपको पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट फाइंड करोगे फिर वहां से आपका रेट ये निकलेगा। तो सबसे पहले आप मेच्योरिटी वैल्यू निकाल लो, तो साइड में इधर निकाल लेते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंट वाज हेल्ड, और उसमें प्लस का इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई है 15,084 रुपीज़। ठीक है, और ये आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दिया गया है 800, और ये आपको दिया जा रहा है 18, और ये प्लस का इंटरेस्ट आई। जब आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15,084 इक्वल टू 00, और ये आपका आ जाएगा
4 और 8 वन जा 8 144 और प्लस का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका कुछ ये वैल्यू आएगी। जब आप इसको इसका ला के सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली ये आपका i इज इक्वल टू 15084 में माइनस आप कर दो 14400, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 40। आप जैसे ऐसे भी लिख सकते हो या इसके नीचे करके भी कर सकते हो, उसमें अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 8 आपका ये 8 बचेगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, ये आपका 10 में से 6 जाएगा तो ये आपका 4 बचेगा, सॉरी 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 कैंसिल, यानी रुपीज़ आपका 684 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका इंटरेस्ट आ गया। बट यार क्या आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था? जी बिल्कुल नहीं, आपको इंटरेस्ट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप आगे क्या करोगे? तो आपको रेट चाहिए, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ टाइम्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और मल्टीप्लाई बाय r/100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इन वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो i आपका आता है 684, अब प्रिंसिपल आपको दिया जा रहा है 800 और ये आपको मल्टीप्लाई बाय n, आपको 18 मंथ्स, तो ये 18 मल्टीप्लाई बाय 19 और अपॉन में आते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 12 एज इट इज़ रखते हैं r/100। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू कुल मिला के सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से आई होप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें करना क्या है आपको, ये जो आपको कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 0 से 0 निकल गया। फिर यहाँ आगे आते हैं 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 2 ज़ा 8, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 684 बराबर 3 2 ज़ा 6 इंटू 19, तो ये आपका आ जाएगा 19 इंटू 6 r, ठीक है। और तो कुछ बचता नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 684 इज इक्वल टू 6 9 ज़ा 54 4 6 1 6 5 11 114 r आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, r की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करो तो ये आपकी आ जाएगी 684 अपॉन 114, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप जब डिवाइड करने जाओगे तो कितना आएगा, एक बार आप करके देख लो। 114 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 6 से तो क्या ये वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं। 6 4 ज़ा 4 2 6 1 ज़ा 6 2 8 और 6 1 ज़ा 6 2 6 1 ज़ा 6, ये आपका आ जाएगा 684 या। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी r की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 6% आएगी, ठीक है। तो r की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 6% आ रही है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशंस यार आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब प्रॉब्लम अगर आप फेस कर सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस हो सकती है, इसके अलावा इसमें कुछ खास और बचता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। रफ कर दिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मतलब ये आपका लास्ट लेक्चर, आई होप ये होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन बचते नहीं है तो ये आपका लास्ट ही होगा। तो अगले टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका होगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आपके स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। अच्छा, तो इनको जो मतलब n की वैल्यू दी जा रही है वो 20 मंथ्स दी जा रही है, ठीक है, 20 मंथ्स। और आगे बढ़ते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है 9%, बहुत बढ़िया। और रेखा रिसीव्स 441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है ₹441, वेरी गुड। और आपको दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, यानी आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यार प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, आपको रेट दिया जा रहा है, आपको n दिया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, जो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, लेट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ इक्वल टू ₹x। मतलब हमने लेट कर लिया कि रेखा x रुपए मतलब हर महीने वो पे करती है बैंक को, ठीक है, या डिपॉजिट करती है। तो अपना जो मतलब फॉर्मूला था वो तो यही था ना कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंट वाज हेल्ड, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करते थे आप n+1 और अपॉन में आते थे 2 इंटू 12 और ये आपका होता था r/100। तो आपको जो जो वैल्यूज दी गई उनको आप रख दो। इंटरेस्ट आपको 441 दिया जा रहा है इक्वल टू प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट को आपने x माना है, इस x को फाइंड कर लो तो आपको पता चल जाएगा।
एन आपको नंबर ऑफ मंथ्स दिया जा रहा है, तो ये आपका 20 और प्लस का 1 आपका 21, अपॉन में आएंगे तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर आपको दिया गया है 9% और ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको करना क्या है, 21 जा 20 और 25 जा 100, ये आपका कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा आई थिंक 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, ये आपका 12 हो जाएगा। इसको अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 5 जा 50, तो ये 4 4 1 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 63x हो जाएगा। ठीक है, आपको कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 6 कैरी आए 1, 4 4 जा 16 1 17, ये आपका आ जाएगा 63x। यानी x की वैल्यू जब आप निकालोगे 17640 अपॉन 63। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो जो भी x आपका आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 17640 को 63 से। तो यार अब बहुत लोगों को 63 की टेबल नहीं आती होगी, तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, तो 63 को अगर हम 2 से करते हैं, ठीक है, थर्ड टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, आई थिंक 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आपका आएगा। तो इसको आप माइनस कर दो तो 6 में से 6 आपका 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 50 बचेगा। तो यार 50 तो अभी भी कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर आप नीचे कर लो तो 504 हो जाएगा। अब इसको अगर 5 से करें तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31 कम पड़ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 7 3 जा 21, 7 6 जा इतना। एक काम करते हैं, इसको 8 से करते हैं, तो 8 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 8 3 जा आपका होता है 8 3 जा 24, 4 कैरी है 2, 8 6 जा 48 और ये 50, ये लीजिए ये आपका कट गया। ठीक है, और 0 से जब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। यानी कुल मिला के जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो रुपीज़ आपका आ जाएगा 280 रुपीज़। ठीक है, तो जो रेखा है वो डिपॉजिट करेगी हर मंथ इज इक्वल टू 280 रुपये। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, 280 रुपये वो हर महीने जमा करेगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके कर लो, क्योंकि फिर आपका फिर टाइम ही लगेगा इसमें, तो फिलहाल आपको वो करना पड़ेगा अगर आपने नोट नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, मोहन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू दी जा रही है वो आपको 2 ईयर्स दी जा रही है। 2 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, 24 मंथ्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फिर कहा है कि एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी रेट आपको दिया जा रहा है 6% का। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि इफ़ ही गेट्स 1200 रुपीज़ एज द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी इनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो रुपीज़ आपको मिलता है 1200। ठीक है, 1200 आपको इंटरेस्ट मिलता है। और इन्होंने कहा है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी गई है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको कितना वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो आपको इसमें दिया जो गया है उसको आप पहले पुट करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट आपका कितना है 1200, तो 1200 लिख दो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इसको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये 1200 हो गया, x हो गया, मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंट वाज हेल्ड, तो कितने महीने के लिए 24, तो ये आपका 24 + 1 करोगे तो 25 हो जाएगा। अपॉन में आओगे तो जो आपका आएगा वो 2 × 12 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो रेट है वो आपका 6/100 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, R/100 होता है ना, तो यहाँ से आपको ये x कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप x कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 12 2 जा 24, तो ये 24 भी कैंसिल आउट हो गया। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, 400। तो अब देखिए जब आप इसको करोगे तो कुल मिला के x जो आएगा वो आपका ₹800 आ जाएगा। मतलब 800 रुपये आप
आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट के तौर पर हर महीने बैंक में 24 महीने के लिए भरना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको हर मंथ में 800 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट मिल गया, तो अब आपको क्या चाहिए, मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंट वॉज हेल्ड और प्लस का इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दीजिए। तो प्रिंसिपल आपने निकाला वो कितना आया, वो तो आपका यही है ना, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट तो यही है ना, इक्वल टू एक्स रुपीज़ 800। तो ये आपका हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय एन, आपको दिया गया 24, तो ये आपका 24 और इंटरेस्ट इसमें आपको दिया गया था 1200। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 8 2 16 119, ये आपका 00 के साथ ये आ जाएगा 1200, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 2 2 4 9 1 10, ये आपका आ जाएगा, आई थिंक यही आपका आ जाएगा एक्चुअली। और आपको एक क्वेश्चन और दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अब यार इसके आगे अगर बात करें, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2400, ठीक है। इसको एक बार सही से लिख देते हैं, ₹2400, ठीक है, मतलब 20,400 रुपये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको मिलेगा। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट उनको 800 रुपये हर महीने पे करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट और आ जाता है जो मैंने बुक में है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो यार लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको दिया जा रहा है। समिता हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट in a bank of ₹2,000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets मतलब something amount at the time of maturity, find the total time for which the account was held. अच्छा, तो यार इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि आपको सब कुछ दे रखा है, बट इन्होंने वो चीज़ गायब कर दी कि कितने मतलब मंथ्स के लिए या कितने ईयर्स के लिए उनका अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं, उस मतलब कितने दिनों के लिए अकाउंट आपके खुले थे, मतलब कितने दिनों के लिए अकाउंट था आपका बेसिकली। तो आपको इसमें जो जो दिया गया उसको पहले आप नोट करो। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीज़, सॉरी, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको दिया गया है 2,000 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% आपको पर एनम दिया जा रहा है। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब उनको मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है आपको ₹83,100, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, ठीक है। तो यार इसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको बस ये 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है। और फॉर पर एट द रेट ऑफ एक सेकेंड, समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर पर मंथ एट द रेट ऑफ इतना, इफ शी गेट दैट फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। चलिए, तो ये आपको दिया गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें आपको निकालना है एन की वैल्यू। तो एन को हम लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि उनका जो अकाउंट था वो n मंथ्स के लिए था, ठीक है। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि लेट द अकाउंट वाज हेल्ड फॉर n मंथ्स, ठीक है। लेट द अकाउंट वाज हेल्ड, ठीक है। मान लेते हैं n ईयर्स के लिए या n मंथ्स के लिए आपका अकाउंट हेल्ड था, ठीक है। तो n ईयर्स, चलो ईयर्स में ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को मंथ्स में चाहिए, n मंथ्स, ठीक है, n मंथ्स के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको लगा देना है। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स अकाउंट वॉज हेल्ड n+1 अपॉन 2 × 12 और मल्टीप्लाई बाय r/100, ठीक है। ये आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ से जब आप इन वैल्यूज़ को रखोगे तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको 2,000 दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 2000, n आपको नहीं पता है तो n+1 आप एज इट इज़ रखोगे, अपॉन में आएंगे तो ये आपका 2 × 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई r/100, ठीक है। अब इसके आगे यार देखो, आपको रेट यहाँ पे दिया गया है 10%, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। ये 1 0 से 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, और ये आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 100 बचेगा, ठीक है। अब आप फर्दर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 6 जा 12, और ये आपका हो जाएगा 250 टाइम्स, और इसको 2 3 जा 6, और ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। तो कुल मिला के जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो आपका आएगा 25n+1/3, ठीक है। कुछ मिला के ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा,
ये आपकी वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो वहाँ पे चलते हैं। अब ये आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब मैच्योरिटी वैल्यू वाले फंक्शन पे आ जाते हैं। तो देखिए मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंट वाज हेल्ड और प्लस का इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं। तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको 2000 दिया जा रहा है तो इसको लिखेंगे 2000, और जो n की वैल्यू दी जा रही है वो तो हमको अननोन है तो वो एज इट इज n रहेगा, और प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा ये वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को उठा के वहाँ पे पुटअप करेंगे। तो ये आपको दिया जा रहा है 25 टाइम्स n+1 अपॉन 3, ठीक है। ये आपको ये वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, वो आपको दी जा रही है 83,100 रुपीज़। तो ये आपका हो जाएगा 83,100 रुपीज़, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और फिर जो n की वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये अब हो जाएगा 8300 और बराबर का ये आपका 2000 n हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2000 n हो गया, और प्लस इसको आगे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका हो जाएगा 25n का स्क्वायर और प्लस का 25n और अपॉन का हो जाएगा ये 3। इसको जब इधर मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड में तो ये आपका हो जाएगा 8300 इक्वल टू 3 2 6000 n और प्लस का 25n स्क्वायर प्लस का 25n, ठीक है। और अपॉन में आपका ये 3 आ जाएगा, और फिर इस 3 को आप इस साइड मल्टीप्लाई करवा दोगे फिर ये हट जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका 300 300 3 1 3 3 3 9 और 3 8 24। तो कुल मिला के ये आपका ये आज आपका आ जाएगा 2,49,300, ठीक है। और ये इक्वल टू में आपका हो जाएगा 6,000n प्लस का 25n का स्क्वायर और प्लस का 25n, ठीक है। अब यार देखो ये आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, अभी आपको मतलब n की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको पहले एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर ये इक्वेशन आपकी बन रही है धीरे धीरे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। जो मैंने आपको एकदम शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था कि कैलकुलेशंस ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। अगर जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सही है वो तो अपना कर ले जाएगा, बट जिनको मतलब इन सारे टर्म्स में दिक्कत या परेशानी होती है ना वो तो पक्का लटक जाएगा इसमें, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो अब यार इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली देखिए यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, और ये नंबर भी 25 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं 25 से ये सारे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू मिल जाएगी आपको फिर। तो एक काम करते हैं इस वाले टर्म को डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो इधर वाला पार्ट अगर आपने नोट कर लिया तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, रफ कर दिया जाए। चलिए, क्योंकि यार कैलकुलेशंस इसमें अभी बची हुई हैं पूरी, तो एक काम करते हैं इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन आई है 2,49,300 रुपीज़ इज इक्वल टू 6,000n और प्लस का ये आपका हो जाएगा 25n स्क्वायर प्लस का 25n, ठीक है। ये आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आई होप इसमें नहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करके हैं 25 से सारी वैल्यूज़ को, तो एक एक करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 249,300 इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम तो नहीं जाएगा, तो ये आपका जाएगा आई थिंक 25 10 ये आपका जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। ये आपका जाएगा 9 टाइम्स, 9 5 45 कैरी आई 4, ठीक है। ये आपका आएगा 225, और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 954,422 24 3 अगेन 9 टाइम्स जाएगा, ये आपका 225, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो 13 - 5 8 एंड इट कम्स 3 - 2 1 180 25 8 200 25 7 आई थिंक इट कम्स 75 7 करके लिखते हैं तो 7 5 35 कैरी आई 3 7 2 14 17 175, और ये आपका आ जाएगा 5 10 में से 5 गया 5, और ये आपका कट जाएगा, ये आपका 50, यानी 2 टाइम्स जाओगा तब ये आपका 50 आ जाएगा। मतलब इसको जब आप डिवाइड करोगे इस वाले टर्म को तो ये आपका आएगा 9972। इसको जब आप 6000 को डिवाइड कर दो फिर इसी तरीके से, ठीक है। मतलब कैलकुलेशंस हैं यार इसमें, इससे आप बच नहीं सकते। तो यार ये आपका 60 है ना, तो 25 2 आपका चला जाएगा 50 में, और ये आपका हो जाएगा 0 1 0 4 100,
25 4 जा 100, ये आपका कट गया, फिर ये 0 आ जाएगा, यानी 240 आ जाएगा। 240 n आपका हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर और प्लस का n। ये आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशंस थी जो मैंने आपके लिए कर दिया। ठीक है, बट एग्जाम में आएगा तो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहो, मतलब कैलकुलेशन से भागना नहीं है, उनको आपको करना है, तभी आप उन चीज़ों को पकड़ पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, इस वाले टर्म को उधर लेके चलते हैं और इसमें जो n है इसको ऐड कर देते। तो बेसिकली जो ये आपका है ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस का 241n और माइनस का 9972। ठीक है, अब यार इस तरीके की आपको जब इक्वेशंस दी जाती थी, आई होप आपने 9th में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, और वहाँ से आप x की वैल्यू होती थी तो x निकाल देते। तो अब यहाँ पे x की जगह n है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टर्म को आप फैक्टराइज करिए पहले। तो ये आपको दिया जा रहा है 9972, इसको आप फैक्टराइज करो तो 2 से पहले करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ठीक है, फर्दर करेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। ठीक है, अब यार 2 से तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 से लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 8 31 आ जाएगा। नहीं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 8 31। आई होप इट कम्स 831। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से यार अगर 3 से किया जाए तो ये क्या 3 से डिविजिबल है, एक बार करके देखते हैं। 3 2 जा 6, इधर जाएगा तो 23, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यार 277 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 से भी नहीं है। 3 9 जा 27, 3 से नहीं है। 4 5 6 7 8 9, 9 3 जा 27, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। एक्चुअली आई होप मुझे लगता है ये 277 डिविजिबल नहीं है शायद। 11 से 11 2 जा 22, 57 नहीं होगा। 21 से चेक करते हैं, 21 इंटू 21 और 6 67, वो भी डिविजिबल नहीं है। एक्चुअली आई होप ये आई थिंक ये 27 खुद से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हुए। तो अब आपको इसको मतलब सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे n स्क्वायर और प्लस का ये आपका 241 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो क्या 277 में से अगर हम माइनस करें 36 तो क्या 241 आता है? तो 7 6 आपका आ जाएगा 1 और 7 3 4, ये या 241 आता है। तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 277 माइनस का 36। ठीक है, और इसमें आप एंड कर दो तो, और ये आपका माइनस का 9972। तो जब आप इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आई होप ये क्वेश्चंस भी मतलब ये आपका 9972 आएगा भी, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तो बेसिकली आपने फैक्टराइज कर लिया ना। तो इतना तो पता है कि अगर ये माइनस करने पे इतना आ रहा तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अब ये आपने कर दिया, अब इसको आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस का 277n माइनस का 36n और ये माइनस का हो जाएगा 9972। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस वाले वेरिएशन में n कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से आप n कॉमन ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से n बचेगा और प्लस का 277 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो एक काम करते हैं यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और हम कॉमन लेते हैं माइनस का 36। ठीक है, तो 36 जब आप कॉमन ले लोगे तो आपका ये n बचेगा और ये प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36n आ रहा है, फिर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? तो यार अभी आपने पढ़ा कि अगर 27 में आप 36 को मल्टीप्लाई करते हो तो यही वैल्यू आती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 277 की वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 36 से तो यही वैल्यू तो आती है ना, तो ये आपका 277 आ जाएगा। तो आप अगले स्टेप में जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 + 277 और ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 9 - 36 = 0। ठीक है, वो छूट गया है 0 तो इसको यहाँ से आप इसको लगा लेना। ठीक है, = 0 आपका एज इट इज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो अब एक काम करो, एक बार इस वाले टर्म को 0 को इक्वल कर दो, n की वैल्यू आएगी। एक बार इस टर्म को आप n को 0 के इक्वल कर दो, तो इसको करते हैं तो n + 277 = 0, यानी n की वैल्यू आपकी माइनस का 277 आएगी। ठीक है,
और जब इसको आप n के इक्वल करोगे तो ये आपका क्या आएगा, n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 36, तो n की वैल्यू यहाँ से 36 आ जाएगी। तो यार अब आपको ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी, क्योंकि दो दो वैल्यू आ रही है। अच्छा n जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो तो महीने को डिनोट कर रहा है ना, कि कितने मंथ्स के लिए आपका अकाउंट खुला हुआ था, ठीक है। तो अब देखो यार, जो आपका मतलब मंथ है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कुल मिला के जो n की वैल्यू आएगी वो 36 आएगी। तो आप लिख सकते हो कि लेट द अकाउंट वाज हेल्ड फॉर 36 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी 36 मंथ्स आ जाएगी, या इसको अगर आप ईयर्स में चेंज करो तो ये आपका आ जाएगा 36/12 इज इक्वल टू 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आएगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि किसी और टाइप के क्वेश्चंस आए या ना आए, बट मुझे लगता है यार कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकन है, वो ले सकता है ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हैं। इसको मतलब कोई कहे या ना कहे, बट इसमें आपको मतलब पूरी मात्रा में आपको मतलब भरपूर इसमें कैलकुलेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो आप अगर मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर 2-4 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेशंस में फंसोगे, क्योंकि कैलकुलेशंस में आप तभी फंसोगे जब आप वहाँ से डरोगे, बट जब आप करोगे वहाँ पे काम तो आपको वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिलहाल आज का जो सेगमेंट है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और इसी के साथ जो आपका ये बैंकिंग चैप्टर है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगले जो आपका टर्न होगा, एक्चुअली आपकी जो क्लासेस है वो 246 में चल रही हैं, तो नेक्स्ट टर्न जो आपका होगा वहाँ पर हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़। ऑल द वेरी बेस्ट।